खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा पलामू में छात्र छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध कल्याण विभाग के कार्यालय को घेरने का प्रयास किया गया, जिन्हें पलामू पुलिस ने समाहरणालय के मुख्य गेट पर ही रोक दिया, जिससे वे गेट के बाहर ही अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। सैकड़ों की संख्या में आए छात्र छात्राओं ने सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध किया। छात्र छात्राओं के प्रति सरकार के उदासीन रवैये ने गरीब, असहाय, लाचार, विवश छात्र छात्राओं का जीवन अंधेरे की काल कोठरी में डाल दिया है। आयशा के छात्र छात्राओं की मांगों में पहली मांग मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए यथाशीघ्र ई पोर्टल खुलवाना, जिससे अपने लिए छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सके, ताकि सरकार के द्वारा इन्हें आर्थिक मदद मिल सके। वह पिछले कई वर्षों से बंद साइकिल योजना को पुनः चालू कराने तथा शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े सीटों पर अविलंब नियुक्ति कराने और मनातू में इंटर एवं डिग्री कॉलेज खोलने एवं डुमरी में बने भवन में कक्षा संचालित करने सहित चांदो हाई स्कूल में इंटर की पढ़ाई व्यवस्था प्रारंभ करने की मांगों को मुख्य गेट से ही मजिस्ट्रेट के माध्यम से समर्पित किया। साथ ही साथ चेतावनी भी दिया गया कि अगर 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन पूरे झारखंड में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। आइए देखते हैं मेदिनीनगर समाहरणालय से द न्यूज एवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की ग्राउंड रिपोर्टिंग। आज आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे आप लोगों ने सौंपा है? देखिए, आज पूरे जिले भर से यहाँ छात्र छात्राएं उपस्थित हुए थे और आयशा ने पूरे राज्य भर में आह्वान किया है कि पोस्ट मैट्रिक के लिए जो पोर्टल खुलती है, सरकार खोलती है कल्याण विभाग, उसको खोलने की मांग को लेकर मुख्यतः आज ये था। इसके अलावा राज्य के कई मुद्दों को लेकर आज पूरे राज्य भर में आंदोलन पूरे जिले में हुआ है। आप देख रहे हैं कि कल्याण पोर्टल हर साल सितंबर के महीने में सरकार खोलती थी, लेकिन अभी तक नहीं खोला। 2023 आ गया, जनवरी के महीने में है। इससे दिक्कत ये हो रहा है छात्रों को जो छात्रवृत्ति के भरोसे पढ़ रहे हैं, तो उनका नामांकन रुका हुआ है, उनका फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, उनका परीक्षा फॉर्म रुका हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कैसे छात्र जो छात्रवृत्ति के भरोसे उधार लेके एडमिशन करा रहे हैं, नामांकन ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कैसे छात्र की छात्रवृत्ति नहीं मिलने से जैसे उनकी पढ़ाई वंचित हो जा रही है। जैसे बीएड जो लोग कर रहे हैं, जो लाख कर रहे हैं, उनको 38,000, 40,000, 50,000 छात्रवृत्ति मिलता है, तो जो गरीब बच्चा छात्रवृत्ति के भरोसे जो पढ़ाई कर रहा है उसको नहीं मिलेगा तो वंचित हो जाएंगे और लेट सेशन चलेगा, उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो पढ़ाई वंचित करेंगे ही। दूसरी बात है कि हर साल एक कल्याण विभाग के द्वारा 3 लाख लगभग छात्रों को साइकिल दी जाती थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों से छात्रवृत्ति साइकिल नहीं दिया गया है। अब 9 लाख छात्रों का 366 करोड़ रुपया ने 2022 का रिपोर्ट है कि 366 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है और सरकार बोल रही है कि ठेकेदारों ने काम नहीं कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि जो सरकार में बैठे हैं, जो मंत्री हैं, जो सेठ हैं और जो चला रहे हैं सरकार को, जो अफसर हैं, उनके वेतन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। उनकी चकचकाती गाड़ी है, लेकिन चकचकाता हुआ स्कूल नहीं है बच्चों का। तो इसके लिए आज पूरे राज्य भर में आयशा ने प्रदर्शन किया है और हम लोग मांग किए हैं। इसके अलावे मनातू में इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं, चांदो में इंटर कॉलेज की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से जो जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उन तमाम क्षेत्रों में इंटर और डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर आज मुख्यतः ये प्रदर्शन था। आज आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, जो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल बोलिए प्रदर्शन किया है, क्या उसमें दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें मुख्य रूप से यह है कि देखिए, सितंबर माह में पोर्टल को खोल दिया जाता था, जिससे पलामू नहीं पूरे झारखंड में जो छात्र हैं, वंचित छात्र हैं, जो पढ़ाई लोन लेके पढ़ रहे हैं, किसी से पैसा उधार लेके पढ़ रहे हैं, वो फॉर्म को अप्लाई करते थे, उनको स्कॉलरशिप मिलता था, जिससे अपनी लोन को चुका पाते थे। पोर्टल खुलवाने की मांग को लेकर हम लोग कल्याण ऑफिस को मांग पत्र सौंपने आए थे। बीच में ही हम लोग को गेट पर ही रोक दिया गया। हम अपनी अधिकार और पोर्टल की और छात्रवृत्ति की मांग करने आए थे। इसी को लेकर आज पूरे झारखंड भर में आयशा मांग कर रही है कि पोर्टल ओपन जल्दी किया जाए। पोर्टल में दिक्कतें क्या आ रही है? जैसे पोर्टल अभी ओपन नहीं हो पा रहा है, या क्या दिक्कत है? ओपन नहीं हो पा रहा ना, मैंने सितंबर महीना में वो पोर्टल खुल जाती थी। हम लोग अब तक हम लोग का कॉलेज से क्या बोलते हैं डीए से अप्रूवल हो जाता था, लेकिन अभी तक पोर्टल ही नहीं खुला गया है। हमको साफ दिख रहा है सरकार की मंशा कि जो छात्रवृत्ति है वो लगभग घोटाला करने की साजिश है। तो ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा हमेशा छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आंदोलनरत है। अगर हमारे साथी बोले तो 15 दिन में अगर ई पोर्टल नहीं खोला जाएगा तो हम पूरे झारखंड भर में और हम लोग फिर से यहाँ डीसी गेट जाम करेंगे। साथियों,
आज हम लोग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ई पोर्टल खोलने की मांग को लेकर के कल्याण विभाग का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन को आगे करके हम लोगों को रोक दिया गया और यहाँ के मजिस्ट्रेट को बुला करके हम लोग को जो मांग पत्र था उसको दिया गया है। अब आप समझिए कि कौन छात्र वंचित है, छात्रवृत्ति किसको चाहिए। ये एसपी और डीसी के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं चाहिए। ये छात्रवृत्ति वो मजदूर और किसान जो रात और दिन एक करके मेहनत करके खून पसीना एक करके इस महल को और अन्न को उपजाता है, उसका बेटा को और बेटी को शिक्षा देने से वंचित रखा जाता है। और हम टैक्स देते हैं तो ये इनका वेतन मिलता है, और हम अपनी छात्रवृत्ति मांगने के लिए आ रहे हैं तो हम पर बैरिकेड लगा रहे हैं। लग रहा है कि हम आतंकवादी हैं। इनको हम यहाँ से चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर ई पोर्टल को ओपन नहीं किया गया तो अनिश्चित काल के लिए पूरे झारखंड में आंदोलन करेंगे और पूरे पलामू सहित पूरे झारखंड का बंदी का आह्वान करेंगे। इसी के साथ आप तमाम लोग अपने अपने घर की ओर जाएं और जो भी आपकी हम लोग कार्यक्रम की घोषणा करेंगे उसमें आप तमाम लोग शिरकत करिएगा। सभी लोग बैनर और पोस्टर आगे रख दीजिए। आराम से